नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कितने टाइप की ट्रेड होती हैं, कैसे आप ट्रेड लेते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की नीड होती है हमें। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो प्लीज़ एक किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जैसे मेरे तो दो अकाउंट हैं, एंजल ब्रोकर पे भी है और जीरोधा पे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम फ्यूचर को देखेंगे। फ्यूचर क्या है, कैसे ये काम करता है और फ्यूचर के फायदे क्या हैं यहाँ पे। देखिए, सिर्फ इसको हम थोड़ा थियोरटिकली पढ़ेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। सबसे पहले मार्केट को देखें, समझें, उस पर वर्चुअल मनी के थ्रू ट्रेडिंग करें। अगर आपने अभी तक वर्चुअल मनी की वीडियो मेरी नहीं देखी है, कैसे आप वर्चुअल मनी के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखें, वहाँ से जाके प्रैक्टिस करें। कम से कम 2 से 3 मंथ अपने आप को एनालिसिस करें कि आप किस में बेटर हैं। आप इंट्राडे में बेटर हैं, या फिर आप पोजीशन लेने में बेटर हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग में बेटर है, या फिर फंडामेंटल आप अच्छा करते हैं, या फिर टेक्निकल में आप अच्छे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनालिसिस करके ही फर्दर मार्केट में पैसा लगाने स्टार्ट करें। और फ्यूचर एंड ऑप्शन तो मेरे अकॉर्डिंग तो कम से कम 2 साल बाद, जब आपको 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में सोचें। फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। सबसे पहले हम फ्यूचर को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मर है और एक कंपनी है हमारे पास। अब फार्मर को अपना एक जो फसल है वो कंपनी को बेचनी है। बट अभी ये जो फसल है वो 2 महीने बाद आने वाली है। जो भी फार्मर का प्रोडक्ट है वो 2 महीने बाद आएगा। बट फार्मर अभी यहाँ पे डरा हुआ है क्योंकि उसको नहीं पता 2 महीने बाद मार्केट में क्या होगा। तो सपोज करो अभी 10 रुपये प्राइस है उस प्रोडक्ट का जो फार्मर के पास है। अब फार्मर यहाँ पे सोच रहा है अगर 2 महीने बाद वो डाउन होके प्राइस 8 रुपये पे आ गया तो क्या होगा, मुझे लॉस हो जाएगा। तो फार्मर क्या करता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कंपनी के साथ। फार्मर बोलता है मैं आपको ये प्रोडक्ट 2 महीने बाद 12 रुपये पे दे दूंगा। अब इसमें कंपनी क्या सोचती है, कंपनी सोचती है अगर 2 महीने बाद ये 15 रुपये पे चला गया तो क्या होगा, हमें 3 रुपये का, सॉरी 5 रुपये का लॉस हो जाएगा क्योंकि अभी तो 10 रुपये का है। तो ये दोनों अपना फायदा देके, देखो फ्यूचर का पता दोनों को ही नहीं है, नहीं फार्मर को पता है ना ही कंपनी को पता है, स्टिल वो दोनों अपना फायदा देके एक यहाँ पे बॉन्ड साइन कर लेते हैं कि 2 महीने बाद फार्मर फसल देगा कंपनी को 12 रुपये में। इसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और यही सेम प्रोसेस हमारा स्टॉक मार्केट में भी फॉलो होता है। बट यहाँ पे, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मतलब इस ट्रेड में और जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई बॉन्ड तो साइन हो गया बट यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है इस बॉन्ड को कंप्लीट कराने के लिए। ना ही तो गवर्नमेंट ने कोई थर्ड पार्टी या फिर अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठाई है कि वो मॉनिटर करे कि किसान ने डील पूरी की या फिर कंपनी ने पूरी डील की या नहीं की। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 महीने बाद जो फार्मर है वो फसल देगा, अपना जो भी प्रोडक्ट है वो कंपनी को देगा। तो सपोज करो वहां पे वो 15 रुपये हो गया, तो फार्मर को वहां पे 3 रुपये का लॉस है क्योंकि अभी जो रियल प्राइस है प्रोडक्ट की, जो भी फसल थी उसकी, वो 15 रुपये है। बट यहाँ पे तो फार्मर ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 12 रुपये का, तो 3 रुपये का लॉस फार्मर को। और सपोज करो अगर यही चीज 8 रुपये में हो जाती तो फार्मर को पूरा का पूरा 4 रुपये का फायदा हो गया। तो ऐसे यहाँ पे काम करता है ये फ्यूचर। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है फ्यूचर में और वो महीने, 2 महीने या फिर 3 महीने के लिए काम करता है, चलता है मतलब वो। अब हम करते हैं मार्केट की बात। मार्केट में क्या होता है, फ्यूचर 3 मंथ के लिए आप ले सकते हैं, नेक्स्ट मंथ जो आने वाला कमिंग मंथ है उसके लिए, उससे अगला जो मंथ है उसके लिए ले सकते हैं, या फिर जो सेम मंथ का फ्यूचर आप उसको बाय कर सकते हैं। अब ये फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट थर्सडे को, जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सेल या बाय नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रोकर होगा वो उसको बाय और सेल कर देगा आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। बट वो कंप्लीट होना ही होना है। अगर आपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का लिया तो वो उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उस पर वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फ्यूचर के फायदे की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या फायदा, अगर हम क्यों फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मैं आपको सीधा स्टॉक पे ले जाके दिखाता हूँ फ्यूचर का क्या फायदा है।
उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मैं एयरटेल में अराउंड 6% के लॉस में था और मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस थी वो ये बोल रही थी ये ऊपर जाएगा, बट वो थोड़ा नीचे गया, मैंने स्टिल उसको होल्ड करके रखा। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए आज मैं ओवरऑल 4.98% प्रॉफिट में हूँ। तो दोस्तों देखो, अगर आपने किसी भी स्टॉक पे एनालिसिस की हुई है तो उसको डरना नहीं है आपको कि वो थोड़ा नीचे गया, आप घबरा गए और आपने बेच दिया। उसको होल्ड करके रखो, जो आपने टारगेट सेट किया हुआ है उस पे जाके ही आपको सेल करना है। जैसे मैंने इसका टारगेट 10% का सेट किया हुआ है, तो मैं अभी और वेट करूंगा 1 वीक या 2 वीक के लिए, जैसे भी मुझे ठीक लगेगा। जैसे 10% मुझे मिलेगा मैं एयरटेल को यहाँ से सेल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी मैं इस पे स्टडी कर रहा था। एंजल ब्रोकर पे क्या है ना, वो मार्जिन नहीं दिखाता, तो आप समझ नहीं पाओगे कि फ्यूचर काम कैसे करता है। जीरोधा में देखो, एक तो जीरोधा का जो यूआई है वो बहुत ही सिंपल है और सारी चीज़ें क्लियरली वो दिखाता है। तो मैं आपको जीरोधा पे ले जाके दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज करो मैं भारती एयरटेल को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, भारती। अब आप देखिए, फ्यूचर आपको सितंबर का मिल रहा है, अक्टूबर का मिल रहा है और नवंबर का मिल रहा है, यानी कि 3 मंथ का आपको यहाँ पे फ्यूचर मिल रहा है। सपोज करो आप यहाँ पे सितंबर का बाय करते हैं, तो आप जो सितंबर का लास्ट थर्सडे होगा उसको ये अपना एक्सपायर हो जाएगा, अक्टूबर के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा और ये नवंबर के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पे सितंबर का बाय या सेल करता हूँ, जो भी आपकी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। पर हमारी मार्केट का जो नेचर है ना, इंडिया की जो मार्केट का नेचर है वो हमेशा अपवर्ड है, वो ग्रो कर रही है, क्योंकि हम डे बाय डे हम लोग, हमारे यहाँ पे बाहर से कंपनी इन्वेस्ट कर रही है पैसा। FII DIA का भी अगर आप रिजल्ट निकाल के देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी देश में हो रही है। और अभी लास्ट वीक ही हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं प्रोडक्शन पे। फर्स्ट पे चाइना और सेकंड पे हम आ गए हैं, हमने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। तो इस ये भी एक प्लस पॉइंट है कि हमारी मार्केट आगे ही जाएगी और ऊपर ही जाएगी। और आप अगर पिछले 1 वीक का बैंक निफ्टी और निफ्टी देखोगे तो वो भी, सेंसेक्स भी हमारा ऊपर ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पे अगर मैं बाय का सपोज करो मैं बाय करता हूँ, अभी तो मैं वीडियो रात को बना रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा मतलब बाय करके नहीं दिखा पाऊंगा, बट आपको मैं समझा सकता हूँ ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करोगे तो MIS लिखा है यहाँ पे, इंट्राडे करोगे तो ये आज ही बाय करोगे आज ही सेल हो जाएगा, पड़े ये फ्यूचर है, कोई डिपेंड नहीं करता। AMO मार्केट आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो ये मैं अभी लगा सकता हूँ। कल जैसी मार्केट ओपन होगी तो अगर उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे मैं सेट करूंगा वहां पे हिट हो गया तो मेरा ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा, बट मुझे वो नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे करंट प्राइस 665 चल रहा है। ट्रिगर प्राइस जब मैं AMO सेट करूंगा तो वहां पे आएगा, तो मैंने अभी करना नहीं, मैंने इसको ओवरनाइट नॉर्मल पे रखा है। इट मीन्स मैं इसको कैरी फॉरवर्ड, मैं इसको कैरी करके लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए। मेरी मर्जी, मैं जब चाहूंगा तब बेचूंगा, ये इंट्राडे में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा तो जो मार्केट प्राइस होगा उसी पे बाय हो जाएगा। लिमिट में क्या होगा, आप यहाँ पे सेट करोगे प्राइस को। अगर आपने सपोज करो यहाँ पे 66 कर दिया या 64 कर दिया, सॉरी 64 कर दिया, तो ये 64 पे जाके आपका बाय होगा। अगर 64 पे पूरे दिन में प्राइस नहीं आया तो ये आपका बाय नहीं होगा, ये आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए, तो मैं इसको मार्केट पे अभी मार्केट पे सेट कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था, जिस वजह से मैंने एंजल ब्रोकर को छोड़ के यहाँ पे लेके आया हूँ मैं आपको, वो ये था। देखो, आपको यहाँ पे जो मार्जिन दिख रहा है ना अभी, रिक्वायर्ड मार्जिन, इट मीन्स आपको यहाँ पे 3,06,000 रुपए की नीड है अप्रोक्स, इस स्टॉक को, सॉरी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए। अब यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे क्वांटिटी 1851 है। फ्यूचर में क्या होता है, आपको ना हमेशा एक लोट पूरा बाय करना होता है। तो एयरटेल ने क्या किया है, उसने अपना जो लोट डिसाइड किया वो क्या है, 1851 का लोट। आप इससे कम और इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। मींस आप इससे ज्यादा खरीद सकते हो लेकिन इससे कम नहीं खरीद सकते। इससे ज्यादा आप कैसे खरीद सकते हो, 2 के मल्टीपल में। आपको मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 6 करना होगा। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी आएगी आप उसी को बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो अराउंड यहाँ पे 6 लाख हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक लोट बाय करने की देखते हैं कैसे होता है। तो एक लोट अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो हमें पे करना है 3,06,000 रुपये। अब सपोज करो यही मैं सॉरी मैंने ओपन किया ऑलरेडी। सपोज करो मैं यहाँ पे
कैलसी से अभी यही चीज आप कैश में खरीदने जा रहे हो, अगर आप सपोज करो 1851 को अगर आप कैश में खरीदते हो, कैश में भी क्या चल रहा है 665, तो आपका आ जाता है 12,30,000 रुपये। आपको 12,30,000 रुपये देने होंगे तब जाके आपको एयरटेल के 1851 स्टॉक आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे आप कितना पे कर रहे हो, 3,06,000 रुपये। तो देखो कितना ज़्यादा मार्जिन आपको मिल गया। आपने यहाँ पे 3,06,000 रुपये के अराउंड पैसे दिए और आपको जो टोटल जो शेयर मिले हैं वो 12,30,000 रुपये के मिले हैं। एक तो फ्यूचर का ये फायदा है, ठीक है, लेकिन ये महीने के लिए चलेगा। अगर आप 3 महीने का खरीदते हो तो 3 महीने के लिए चलेगा। सेकंड पॉइंट ये है, जो आपका लॉस और प्रॉफिट होगा ना, वो आपका जैसे कैश में होता है ना कि 1 रुपया बढ़ा तो जो जितने आपने टोटल शेयर खरीदे हुए हैं तो उतना बढ़ जाएगा। सपोज करो आपने 100 शेयर खरीदे हुए हैं एयरटेल के और 1 रुपया बढ़ा तो आपके 100 रुपये पूरे हो गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे होगा। आपकी जो क्वांटिटी है 1851 है, अगर सपोज करो एयरटेल 1 रुपया यहाँ पे बढ़ा तो आपको 1851 का प्रॉफिट हो गया। अगर 1 रुपया गिरा तो 1851 का लॉस हो गया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो चलेगा जैसे कैश में चलता है वैसे, लेकिन यहाँ पे बस आपको मार्जिन मिल गया। फ्यूचर का बस ये फायदा है यहाँ पे कि आप कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो जो आप कैश में नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। अगर 1 महीने में वो ऊपर गया और नीचे आ गया और आप सेल नहीं कर पाए तो 1 महीने बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे आप कितना भी लॉस में हो। तो आपकी यहाँ पे एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए। कैश में क्या आपने होल्ड रख लिया, जैसे मैंने एयरटेल को होल्ड करके रखा हुआ था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर थोड़ा रिस्की है। तो आई गेस दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फ्यूचर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड करके वापस से देख लीजिए। ये एक ये एक अच्छा कंसेप्ट है मार्केट का, बट ये तभी करें जब आपको अच्छे से मार्केट आती हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। देखो ऑप्शन तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, ऑप्शन वीकली भी चलता है और वो भी लास्ट थर्सडे को ही एक्सपायर होगा। देखो एक्सपायरी सबके लास्ट थर्सडे को ही है। आप इसको इंट्राडे भी कर सकते हो और वीकली भी कर सकते हो। अब इसको बाय और सेल करने का क्या तरीका है, इसको भी मैं आपको सीधा यहाँ से ही एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। इसमें भी हम भारतीय एयरटेल को ही ले लेते हैं। आप जो भी कंपनी ने आप यहाँ पे स्टॉक में भी ऑप्शन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे डेरिवेटिव्स में भी ऑप्शन कर सकते हैं। डेरिवेटिव मीन्स जैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हुआ, ये सब डेरिवेटिव्स हैं किनके, जो वे 50 कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर लाई करती हैं। उन 50 कंपनी से जो वैल्यू निकल के आती है वो निफ्टी 50 की वैल्यू होती है। सपोज करो 50 कंपनियां डाउन है तो निफ्टी 50 डाउन है, 50 कंपनियां ऊपर जा रही है तो निफ्टी 50 ऊपर है। अगर कुछ कंपनियां नीचे हैं कुछ कंपनियां ऊपर है तो उनका एवरेज निकल के ही उनके अकॉर्डिंग ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की वैल्यू चलती है। बैंक निफ्टी में आपके बैंक होंगे, निफ्टी 50 में इंडिया की जो 50 टॉप कंपनीज हैं उनको कंसीडर किया जाता है। तो आप फ्यूचर का तो आपने देख लिया, एफ यू टी लिखा होता है यहाँ पे, फ्यूचर में लास्ट में एफ यू टी होगा। और ऑप्शन के लिए आपको सीई एंड पीई होगा, पीई में भी नीचे होगा, ठीक है, वो अभी आ जाएगा, मैं सर्च करूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने यहाँ पे भारतीय एयरटेल को सर्च किया तो यहाँ पे मुझे सीई और पीई मिला। सीई मीन्स कॉल, पीई मीन्स पुट। कॉल मीन्स जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल को बाय करते हैं, ये ऊपर जाने के लिए है। और पीई मीन्स जब मार्केट नीचे जाती है तो हम पीई को बाय करते हैं। अब इसमें पीई को सेल भी कर सकते हैं और सीई को भी सेल कर सकते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है जो काफ़ी डीप में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, बट आप बेसिक समझ लीजिए कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में क्या होता है, जो डेरिवेटिव वैल्यूज निकल के आती है, निफ्टी 50 हुआ, बैंक निफ्टी हुआ और भी काफ़ी सारी है। आपको फार्मा के भी डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे, आपको आईटी के भी डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। बेसिकली ज़्यादा जो ट्रेडिंग हमारे देश में होती है वो आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ही मिलेगी। उसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप सीई को बाय करते हैं, देखो सीई सेल और बाय दोनों में है, तो मैं बाय करता हूँ तो वो मुझसे यहाँ पे पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी जो है मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 1851 ही डालनी है, 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखो मार्जिन मिला है, सिर्फ एक क्वांटिटी बाय करोगे तो 19 रुपये में आपको यहाँ पे मिलेगी।
तो वैसे कितने का है, ये 660 का है, बट आपको 19 रुपये मिल रहा है, तो मार्जिन यहाँ पे भी मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है, इंट्राडे करना है या ओवरनाइट लेके जाना है। ओवरनाइट लेके जाना है तो वो आपका फिर वीकली होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे ऐसे चलता है और लास्ट फ्राइडे को वो एक्सपायर आपका हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस आपका ऑप्शन का भी है और सेम प्रोसेस आपका फ्यूचर का भी है। बट ऑप्शन में क्या होता है, आपको डेरिवेटिव्स भी मिल जाते हैं। और आप देखो ऑप्शन, देखो फ्यूचर जो है वो तो मंथली चलेगा, बेच आप कभी भी सकते हो, आप अगले दिन भी बेच सकते हो, उस अगले दिन भी, लेकिन वो मंथ में जाके एक्सपायर हो जाएगा और आपको उसी प्राइस पे वहीं पे खरीदना होता है। सपोज करो वो 660 पे एयरटेल अभी चल रहा है, तो उस पे ही आप फ्यूचर को खरीदोगे या फिर ऊपर नीचे 1-2 रुपये रख सकते हो ज़्यादा ज़्यादा। बट यहाँ पे देखो, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में क्या है, आप वैल्यू सेट कर सकते हो, 5 रुपये ऊपर, 10 रुपये ऊपर, 15 रुपये ऊपर, 20 रुपये ऊपर, तो उसके हिसाब से ही वो चलता है। ये जो ऑप्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑप्शन कैसे काम करता है। बट अभी भी मैं लास्ट में आपको यही बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हैं, आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो प्लीज़ अभी स्टॉक में ही पैसा लगाएं, डायरेक्ट स्टॉक में। अगर वो नीचे जाता है तो आप उसको होल्ड करके अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। फ्यूचर में और ऑप्शन में रिकवरी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने सुबह में बिना पढ़े कुछ भी बस स्टॉक में पैसे लगाता था। पता नहीं उसके मन में क्या आया और उसने ऑप्शन में स्टार्टिंग कर दी ट्रेडिंग। मुझे 15 मिनट बाद ही बोलता कि भाई मेरे 15,000 रुपये लॉस में है। तो मैंने उसको बोला अगर 15,000 लॉस में है, उसको रिकवर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ट्रेड को वहीं पे बंद करके सिस्टम बंद कर दे। उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो मेरे को 2 बजे फ़ोन करता, 2 बजे के अराउंड उसने वापस से मेरे को फ़ोन किया और बोलता भाई मैं अब 50,000 रुपये लॉस में हूँ। फिर मैंने उसको वापस से बोला भाई तूने रिकवरी के चक्कर में 10,000 रुपये से तू 50,000 रुपये पे चला गया है। ठीक है, अभी 50 के चक्कर में 1 लाख पे चला जाएगा और वो उन 50 को करते करते 1 महीने में वो 1,40,000 रुपये लॉस में था। अब वो स्टॉक में पैसा लगा के उन पैसों को रिकवर कर रहा है और ऑलमोस्ट वो रिकवर कर चुका है 5 से 6 महीने में। तो स्टॉक से वो कमा सकता है पैसा, लेकिन ऑप्शन में उसने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए अपने गवा दिए 1 महीने के अंदर। अब पहले दिन में वो 40,000 रुपये गवा चुका था, फिर अगले दिन रिकवर कर रहा है, पैसे लगा रहा है, एक दिन में 50-50 ट्रेड ले रहा है, वो पागलों की तरह लगा हुआ है। तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑप्शन तो बिल्कुल भी ना करें। फ्यूचर ठीक है, आगे चल के देख लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपको 3 महीने का टाइम मिल जाता है। आप ब्रेकआउट मिला, अच्छी न्यूज़ आई है, आपने बाय किया और वो चला गया, अच्छी चीज़ है, आप फ्यूचर फिर भी कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में तो 5 वैल्यू इसमें आपका जो प्राइस बनता है ना ऑप्शन में, वो 5 चीज़ों से बनता है। उसमें आपका टाइम भी होता है, वोलेटिलिटी भी होती है, आपका खुद का स्टॉक का प्राइस भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होकर बनती है। कुछ लोग ऑप्शन में सिर्फ टाइम का पैसा कमाते हैं, सिर्फ टाइम का, समझ रहे हो आप? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई है, फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है और कैसे आप इनको बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर आपको ये वीडियो